जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को लेकर के बहुत ही चिंता है आपके मन में, ठीक है। तो वो चिंता मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, क्लास टेंथ 3 महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र, यानी 3 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र को मैं लाया हूँ, ठीक है, खोज करके, ठीक है, जो कि बार बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितना आप कहेंगे उतना इसको इम्पोर्टेंट मान लेंगे, ठीक है। जितना कहेंगे उतना ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अगर इतना आप तैयार कर लिए तो समझ लीजिए आपका 4 नंबर फिक्स हो जाने वाला है एग्ज़ाम में। आपका 4 नंबर फिक्स हो जाने वाला है, बस इतना आप तैयार कर लेंगे तो। यही सब जो मैं बता रहा हूँ, 3 प्रार्थना पत्र बताऊँगा, ठीक है, आवेदन पत्र 3 बताऊँगा, तो इसी में से आपका फंस जाएगा, ठीक है। इससे बाहर आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना तैयार कर लेंगे आप ना, तो इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको नहीं आएगा। बस 4 मार्क्स से आप अभी फिक्स कर लीजिए, बस इतना बता रहा हूँ, इसको आप तैयार कर लीजिए अभी से, और 4 नंबर आपका फिक्स हो जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ बताने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ कि क्या तरीका होता है, कैसे आप लिखेंगे कि एग्जामिनर जो होता है आपका फुल मार्क्स देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। सब कुछ बताऊंगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बोर्ड तक आपको आपको आपके साथ रहूँगा, ठीक है। आपको जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्त आइए, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी क्लास 10th का 3 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र मैंने ला रखा है, ठीक है। तो देखिए, आपको ध्यान से देखना है वीडियो करके, ठीक है, आराम से देखना है, ठीक है, समझते चलना है। देखिए, पहला आपका है, किसी बैंक के प्रबंध किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। आता है कि ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, आता है आपका, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तीनों बता रहा हूँ जो आप नो समझ, स्टार लगा लीजिए, स्टार, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए एकदम, ठीक है। लिख कर रख लीजिए कि ये इसमें से कोई आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला क्या आपका, कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु, कोई व्यवसाय करना है तो ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। एक आवेदन पत्र आ जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे लिखना है, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, दूसरा क्या है, कि अपने स्कूल कॉलेज के प्राचार्य या प्रबंधक को लिपि पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आता है ना कि आप अपने स्कूल कॉलेज के प्राचार्य को, जो प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको लिपि पद हेतु आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। तो कैसे लिखा जाता है इसको मैं बताऊंगा, अभी समझाऊंगा कैसे कैसे आपको लिखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ खोज के लाया हूँ जो अक्सर हर बार पूछा जाता है। यदि पहली बार आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ पता नहीं होगा। मैं दे दे चुका हूँ तो मुझे पता है, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया। अब उसके बाद ये तीसरा नंबर आता है, ठीक है, अपने मोहल्ले या गांव में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखिए। नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना है आपको, ठीक है। क्या है, कि अपने मोहल्ले में, गांव में फैली गंदगी, जो गंदगी फैल जाती है मोहल्ले में या गांव में ही होता है, ठीक है। तो गांव में जब गंदगी फैल जाती है तो कैसे आप उसको नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायत कैसे पत्र लिखेंगे, तो इसमें लिखने के लिए आता है, ठीक है। ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि जो मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, 3 पत्र है, ठीक है, तीनों को एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में केवल हम एक प्रश्न पत्र देखेंगे, यहाँ पे आवेदन पत्र देखेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम दूसरा और तीसरा प्रश्न पत्र को, जो आवेदन पत्र को देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल ये पहला देखेंगे आप, ठीक है, ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र देखेंगे इसमें, कि कैसे लिखा जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम दूसरा और तीसरा देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पहले आपको देख लेते हैं, और उसके बाद दूसरी वीडियो जब आएगी तो उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में इसको बना देंगे, ठीक है। तो ये पहला आप पहले देख लीजिए इसको, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, कि जैसे जैसे मैं फॉर्मेट बताऊंगा उसी के हिसाब से आपको लिखते जाना है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको बोर्ड में लिख के आना है, किसी की मजाल नहीं जो नंबर काट देगा। बस इतना जैसे बता रहा हूँ उसकी ऐसा फॉर्मेट में आपको लिख कर आना है। देखिए, सेवा में, सेवा में पर लिखेंगे यहाँ पे सेवा में, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद शाखा प्रबंधक महोदय
शाखा प्रबंधक महोदय, जो भी आपका बैंक होगा यहाँ पे, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है यहाँ पे प्रयागराज, तो आप जो भी मन डालना चाहेंगे यहाँ से डाल सकते हैं, SBI जो भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी इस कोई बैंक होगा उसका नाम डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ डाल रखा है पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज। इतना हो गया, ये फॉर्मेट हो गया सेवा में, ये लिख लीजिए, इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे विषय, विषय लिखेंगे क्या कि ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, क्योंकि आप ऋण प्राप्ति के लिए लिख रहे हैं आवेदन पत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, यहाँ से लिखेंगे कि महोदय, महोदय लिख करके थोड़ा सा डैश कर देंगे यहाँ पर डैश, ठीक है। उसके बाद देखिए सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc BA या BSc कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी डिग्री को, क्योंकि हाई डिग्री है। यहाँ पर 10th लिखेंगे, 10th के बाद तो आपको रोज़गार नहीं मिलता है कोई, ठीक है। आप जो कोई ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद ही तो रोज़गार खोजेंगे, तो इसलिए यहाँ पे BA BSc आप कुछ लिख देंगे, 10th नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद BSc प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोज़गार नहीं मिला, इतना हो गया। मुझे पता चला है कि विभिन्न प्रकार ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपये तक ऋण प्रदान कर रहा है। मैं अपनी सारी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूँ, इतना हो गया, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे 1 लाख रुपये ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ताकि हम कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। तो ये बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, एक बार पढ़ लेंगे तो आसान से आप लिख सकते हैं, आपको रटना नहीं, बस समझना है क्या लिखा है। देखिए सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, तो आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ पर डेट लिख देना है, हो गया, इतना आपको कोई भी डेट लिख देना है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे BA BSc जो भी आप कर रहे हैं वह लिख सकते हैं, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला है। देखिए आपको एकदम नॉर्मल भाषा दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, अपना डिग्री यहाँ पर बता दीजिए कौन सा डिग्री है, थोड़ा सा हाई लेवल का, लेकिन यहाँ पर लिख दिया अब तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपये तक की ऋण प्रदान कर रहा है। आप यहाँ पे 1 लाख से 2 लाख कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपनी सारी दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ भेज रहा हूँ, अतः आपसे नव निवेदन है कि मुझे आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे 1 लाख रुपये तक ऋण देने का प्रदान करें। यहाँ तक लिख देंगे तो आपको हो जाएगा, बस सिंपल भाषा लिखा हूँ, ठीक है, कोई इतना कठिन नहीं है। आप इतना तो याद कर सकते हैं, या फिर अपने मन में आपके मन में आता ही होगा तो आप लिख लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे आप कि धन्यवाद, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, जो भी आपका दिनांक है यहाँ पे जो भी दिनांक हो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कि भवदीय, यहाँ पे लिखेंगे नाम आपका, जो भी आप यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका नाम नहीं लिखना है, ये गलती मत करिएगा कभी, ठीक है। ये आपको गलती नहीं करना है कि बोर्ड एग्जाम में आपका नाम नहीं लिख देना। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है SK राजभर, तो यहाँ पे SK राजभर नहीं लिखेंगे, पता है, ठीक है, पता है यहाँ पे बलिया जिला, तो यहाँ पर बलिया जिला नहीं लिखना आपका, तो ये मत करिए। क ख ग डाल दीजिए, यहाँ पे क ख ग, यहाँ पर क ख ग डाल दिया जाता है, तो इतना आपको ख्याल रखना है। आशा करते हैं कि आप पत्र लिखना समझ गए होंगे, आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है ऋण प्राप्ति के लिए, इतना आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई भी अपने मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक वीडियो बना दूंगा या उसका रिप्लाई दे दूंगा तुरंत। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड सब कुछ वीडियो में डालता रहता हूँ, जो भी आपके बोर्ड से रिलेटेड है आपको डालते रहता हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपके चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।